हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल नवीन अकाडमी BSCB में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे नागरिक शास्त्र अर्थात सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस भी बोल सकते हैं। तो ये 10th क्लास के पॉलिटिकल साइंस को आज हम लोग करेंगे, जो कि चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। पहला चैप्टर से हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर को करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए हम लोग चलते हैं पहला नंबर क्वेश्चन पे। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इस चैप्टर का, सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं। प्रत्येक समाज में लोग जन्म लेते हैं, ठीक है। भाषा, जाति, धर्म के आधार पर विभेद होना स्वाभाविक है। इन आधारों पर लोग अलग अलग समुदायों से संबंध हो जाते हैं, तो उसे सामाजिक विभाजन कहा जाता है। भारत में जाति के आधार पर स्वर्ण, दलित, पिछड़ी जातियों के समुदाय सामाजिक विभाजन के उदाहरण हैं। तो ये पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर था। तो आप लोग इसे नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग दूसरा नंबर पे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सामाजिक विभाजन कब होता है। सामाजिक विभाजन तब होता है जब सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं, तभी जो है हम लोगों का सामाजिक विभाजन होता है। क्लियर है। चलिए स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा आप लोग बीच बीच में। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक विभाजन की स्थिति कब पैदा होती है। जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय में हैं, तो इससे सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा होती है। क्लियर है। चलिए तीसरा नंबर का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं आगे हम लोग चौथा नंबर पे। सांप्रदायिकता क्या है। जब समाज में एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को छोटा एवं अपने धर्म को सर्वोच्च समझने लगते हैं, तो समाज में धार्मिक आधार पर बिलगाव उत्पन्न होती है। इसी अवधारणा को सांप्रदायिकता कहते हैं। यह किसी भी लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। क्या भाई, सांप्रदायिकता किसी भी लोकतंत्र के लिए क्या है, खतरनाक है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग पाँचवा नंबर क्वेश्चन पे। पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, लैंगिक असमानता क्या है। लिंग के आधार पर पुरुषों और स्त्रियों में हीन की भावना समझना लैंगिक असमानता है। लड़कियों को लड़कों की तुलना में कम महत्व दिया जाना, शिक्षा, खान पान, पालन पोषण में अंतर करना, लड़की को घर की चार दीवारी में कैद रखना और घर के काम काज तक ही सीमित रखना, स्त्रियों पर पुरुषों का नियंत्रण रखना, ठीक है ना, आदि लैंगिक असमानता के उदाहरण हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग छठा नंबर क्वेश्चन पे। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, सांप्रदायिक सद्भाव को प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या करेंगे। भारत में विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं। ये तो सभी जानते हैं कि भिन्न भिन्न धर्मों के लोग भारत में निवास करते हैं। धार्मिक पहचान के आधार पर राजनीतिक व आर्थिक स्वार्थों की पूर्ति के कारण सांप्रदायिक सद्भाव के स्थान पर सांप्रदायिक संघर्ष का जन्म होता है। सांप्रदायिक सद्भाव के लिए शिक्षा व स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, जागरूकता का विकास, विभिन्न धर्मों के लोगों में आपसी समझ का विकास तथा धर्म के राजनीतिक उपयोग पर रोक लगाना आवश्यक है। क्लियर है। तो जो भी भाई बहन हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर लें। हो सके तो आप लोग 10 के पार कर दें व्यू को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैं कितना वीडियो में बोलूं आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए, एक ही वीडियो में अगर बोल दिया जाए तो ये तो आप लोगों का दायित्व बनता है। किस तरह से नवीन सर पढ़ा रहे हैं उसी प्रकार से आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए, भाषा नीति क्या है। भारत वास्तव में विविधतापूर्ण देश है,
जहाँ 114 से अधिक प्रमुख भाषाओं का प्रयोग होता है। इनमें इन सभी भाषाओं के प्रति आदर होना चाहिए। ये सब मिलकर हमारी भाषाई विरासत को समृद्ध बनाते हैं तथा उन्हें एक साथ विकसित होने में मदद करते हैं। अतः प्रमुख भाषाओं को समाहित करने की नीति ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया है। भारतीय संविधान में प्रमुख भाषाओं को समाहित किया गया है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, तेलुगु, कन्नड़ इत्यादि। यही भाषा नीति है। इसे अपना कर राष्ट्रीय एकता को सबल बनाया गया है। चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिएगा। 8वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है अनेकता में एकता। क्या है भाई? अनेकता में एकता, अर्थात विभिन्न रूप, रंग, वेशभूषा वालों का समाज में सामंजस्य। क्लियर? चलिए हम लोग चलते हैं 9वां नंबर प्रश्न पे। देखिए 9वां नंबर प्रश्न क्या कहता है। विविधता में एकता का क्या अर्थ है? विविधता लोकतंत्र का एक स्वाभाविक गुण है। विविधता में एकता लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक खास विशेषता है। इसका उत्कृष्ट उदाहरण बेल्जियम है। जब भी भारत की अखंडता खतरे में पड़ जाते हैं या प्राकृतिक आपदा आती है तो सभी जाति धर्मावलंबियों के लोग आपसी भेदभाव को भुलाकर एक साथ मिलकर इस संकट का सामना बड़ी हिम्मत के साथ करते हैं। यह विविधता में एकता का एक अनोखा आदर्श उदाहरण है। जो भी बच्चे अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को ऑन कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को इस चैनल पे अपलोड हो तो आप लोगों को नोटिफिकेशन के द्वारा प्राप्त हो जाए। चलिए देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है। रंग भेद क्या है? रंग भेद का तात्पर्य चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों में भेदभाव करना। दक्षिण अफ्रीका के गोरे लोग की सरकार ने बहुसंख्यक काले लोगों के प्रति विभिन्न प्रकार के भेदभावों की नीति अपनाई थी। इसे रंग भेद नीति के नाम से जानते हैं। क्लियर है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। भारतीय संविधान में लैंगिक समभाव के लिए यानी समभाव किए गए विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख करें। भारतीय संविधान में लैंगिक समभाव के लिए निम्नलिखित प्रावधान का उल्लेख। पॉइंट नंबर 1, लिंग के आधार पर भेदभाव करने की मनाही की गई। अब पॉइंट नंबर हम लोग 2 पढ़ते हैं। रोजगार पाने के लिए पुरुष एवं नारी के साथ एक जैसा व्यवहार की व्यवस्था है। पॉइंट नंबर 3, नारियों को पुरुषों के समान ही मताधिकार दिया गया है। पॉइंट नंबर 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत कहा गया है कि राज्य अपनी नीति का संचालन इस प्रकार करेगा जिसमें पुरुष एवं नारी को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 12वां नंबर। देखिए क्या कह रहा है। सामाजिक विभेद किस प्रकार सामाजिक विभाजन के लिए उत्तरदायित्व है? वास्तव में सामाजिक विभेद सामाजिक विभाजन और सामाजिक संघर्ष के लिए मूल रूप यानी मूल होगा यहाँ पे मूल रूप से उत्तरदायित्व होता है। प्रत्येक समाज में विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के लोग निवास करते हैं। सामाजिक विभेद का मूल कारण जन्म को माना जाता है। विविधता अच्छी चीज़ है परंतु यह राष्ट्र के लिए घातक भी है। धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय आदि के नाम पर आपस में उलझना राष्ट्र को कमज़ोर बनाना और सामाजिक विभाजन के खतरे बढ़ जाते हैं। अतः सामाजिक विभेद को मिटाकर ही सामाजिक विभाजन को रोका जा सकता है। तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जो भी बच्चे न्यू हैं इस चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए हैं
उसे सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।